एग्जैक्ट तो यही है कि यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ ये सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे केबल आई हुई है अंदर लाइट के लिए, मोटर रखी हुई है यहाँ पे सानी कूटने के लिए। तो रीज़न तो वही हो सकता है इस घटना का। उसके बावजूद हम तो सोए हुए थे, पड़ोसियों ने आके हमें उठाया तो देखा उस टाइम आग ज़्यादा बढ़ी हुई थी। डंगरों को खोलने की कोशिश भी की गई कि कोई बच जाए, लेकिन आग ज़्यादा तेज़ होने के कारण अंदर भी नहीं जा सके। कोशिश की, फिर उनमें से 3 पशुओं को हमने बाहर निकाला, जिनमें से 2 ने बाहर आकर के दम तोड़ दिया। एक जो है वो आधे से ज़्यादा जली हुई है, लेकिन उसके सांस चल रहे हैं बस। और कुल मिला के 6 जो पशु हैं वो हमारे मर चुके हैं। अनुमान लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए का लगभग नुकसान है जो हो चुका है। मकान भी गिर चुका है पूरी तरह से। खाने के लिए जो अनाज था वो भी जल के राख हो चुका है। काबू करने के लिए पहले तो हम खुद ही लगे हुए थे, आधे से ज़्यादा गाँव भी इकट्ठा हो गया था रात के समय में ही। उसके बाद दमकल गाड़ियाँ थी, उनको फ़ोन किया गया, लेकिन वो भी आधा पौना घंटा लेट ही पहुँचे, क्योंकि सड़क की हालत जो बहुत ही खस्ता है, जिस कारण से गाड़ियाँ जो हैं बहुत लेट पहुँच सकी यहाँ पे। प्रशासन से गुहार करते हैं कि हो सके जितना ज़्यादा हमारा मुआवजा जो है हमें दिलवा सके। का तो ये था कि हमें रात 12 बजे आके हमें पड़ोसियों ने उठाया, 12-1 बजे। और ये शॉर्ट सर्किट ही हो सकता है सर, इसका और तो क्या रीज़न होगा। और इसके अंदर हमारा बहुत भारी नुकसान हुआ है। पशु अंदर हमारे 7 पशु अंदर बंधे हुए थे, जिसमें से 6 की मौत हो चुकी है और एक अभी अध जला हुआ है। उसका पता नहीं सांस चल रहा है अभी, घास तक उन्होंने अभी खाया नहीं, पानी नहीं पिया, और वो उसकी भी हालत आज भी गंभीर है, बस ये सांस चल रहा है उनका। सर उसमें 6 पशु हमारे, तकरीबन 7 पशु तो 7 थे, 7 के 7 ही जले गए, जिसमें 6 की मौत हो चुकी है। हमारे पड़ोसी ने बताया हमें रात को, उन्होंने देखा कि भी आग लगी, उन्होंने आके हमें उठाया, फिर हमने आग बुझाने की कोशिश की। गांव के तकरीबन लोग आ चुके थे रात को। जब हमारे से आग पर नहीं काबू पाया गया तो दमकल विभाग की गाड़ी भी आई, और वो भी कम से कम आधा पौना घंटा लेट, क्योंकि सड़क की हालात ही ऐसे खस्ता की जो नई टाइम पे पहुंच चुकी। और अगर वो पहले आ जाती तो शायद ये हादसा बच सकता था, हमारे पशु बच जाते। सरकार से तो सर यही गुहार है कि हमारा किसानों का तो पशुधन था जो यही है, व्यापार लगा लो, हमारा बिजनेस लगा लो, कि हम तो यही चाहते हैं कि जितना भी ज़्यादा हमारा मुआवजा दे सके गवर्नमेंट। हमें सख्त से सख्त ज़रूरत है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान देने की कृपा करें। हम तो प्रशासनिक अधिकारियों से, प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं कि हमारा मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा दिया। 12:30 बजे के आसपास शॉर्ट कट होने की वजह, जो मेन सप्लाई ट्रांसफार्मर से आती है, केबल आती है यहाँ पर घरों में आती है, इसके मेन सप्लाई में जो लाइट पावर आती थी उसमें से शॉर्ट कट होने के कारण वो केबल ने आगे जो मशीनें लगी हुई थी या जहाँ पर सप्लाई बाड़ा में जा रही थी, भैंसों के बाड़े में जा रही थी, वहाँ पर शॉर्ट कट की वजह से वहाँ पर जो उसका भूसा है उसमें आग लगी, जिसमें से पशु भी अंदर ही, सर्दी के कारण अंदर ही बांधे हुए थे, जिनमें से 6 भैंसें जल करके मर चुकी हैं। नुकसान लगभग 3.5 लाख रुपए का नुकसान है, जिसकी मतलब कि ये मेन कार्य इनका यही है कि हमारा यही था कि पशुपालन ही हमारा मेन काम था, तो जिसके वजह से सब कुछ नष्ट हो। आग पर जैसे कि हमें 12:30 बजे मतलब कि देखा तो ये चारों तरफ, बाड़े की चारों तरफ आग फैली हुई थी, जिसमें पशुओं को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन हम पशुओं को बचा नहीं पाए। हमने फायर ब्रिगेड पे भी फ़ोन किया, तो 112 नंबर पे फ़ोन किया था, आगे से आगे उनका फ़ोन आया, जो वो लगभग 1 घंटा, पौने घंटे के आसपास वहाँ पर पहुँच पाई। हमने जब उनसे पूछा कि भाई आपका ये इतना लेट आने का कारण क्या रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये सड़क का बहुत ही खस्ता हाल में है, तो इस करके ये खड्डे हुए, हमें धीरे धीरे आना पड़ा। तो उन्होंने मकसद से बड़े 3.5-4 घंटे लग गए उनको भी आग बुझाने के लिए।